अलीज़ा टॉक के मुआज़िज़ सामीन को अलीज़ा कमल का सलाम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहां रहें खुश रहें। बढ़ते हैं आज की कहानी की जानिब। कहते हैं कि मोहब्बत जिसको अपने हिसार में जकड़ ले उसे फिर बाकी दुनिया भुला देती है। इंसान की धड़कनें बस फिर उस एक शख्स का नाम लेने लगती है। जिंदगी उस एक के बगैर अधूरी सी महसूस होती है और खुद को मुकम्मल करने के लिए हर सूरत उस इंसान का साथ चाहिए होता है। पर्पल कलर की फ्रॉक पहने, बालों को कैचर में कैद किए, वो हाथ में कॉफी का कप थामे अपने टेरेस पर बैठी दूर आसमान में उड़ते परिंदे को देख रही थी। आधे खुले बाल हवा के जोर से उड़ रहे थे। फिलहाल वो हर चीज से आजाद उस परिंदे को देखने में मसरूफ थे। पिछले 3 दिन की तरह आज भी उसे एकदम से महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। लाइबा खुद पर मुसलसल किसी की नजरों को महसूस करते हुए इधर उधर देखने लगे, मगर उसे कोई भी नजर ना आया। मगर आज उसे कुछ और भी नजर आया था। उसकी बालकनी में एक छोटा सा लिफाफा पड़ा हुआ था। वो लिफाफे की जाने बढ़े, जिसमें शायद कोई खत था। इतना मत तलाशा करें मुझे। सामने आ गया तो मेरी आंखों में मोहब्बत देखकर उस किताब नहीं ला सकेंगी। खत पर सिर्फ यही एक सत्र लिखे हुए थे। अब की बार लाइबा को बेख्तियार गुस्सा आने लगा था। पता नहीं कौन था। पैर पटकते वो नीचे चले गए। अगले दिन वो फिर से बालकनी में गई। एक खत वहां दोबारा था। उसने जल्दी से वो खत खोला, जिस पर लिखा हुआ था, कैचर में इन हसीन बालों को कैद ना किया करें। ये आजाद ज्यादा प्यारे लगते हैं, लेकिन मुझे गवारा नहीं होता कि ये हुस्न आसमान में उड़ते परिंदे भी देखें, जिन्हें आप गौर से देखती हैं। ये पढ़कर बेख्तियार लाइबा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई थी। ये अब मामूल बनने लगा था। उसे रोज एक खत मिलता था। जाने वो कौन था, कैसे यहां तक खत लाता था, मगर कोई तो ऐसा था जो उसके आसपास था, मगर उसकी आंखों से दूर था। जाने क्यों उसे अब रोज उसके खत की आदत होने लगी थी। ना चाहते हुए भी उसे इंतजार रहने लगा था और अब वो भी जवाब देना चाहती थी। कितने ही ऐसे सवाल थे जो उसके जहन में गर्दिश कर रहे थे। वो उस आदमी को देखना चाहती थी। उसने बेसाख्ता एक कागज और पेन निकाला। इतना वो जानती थी कि वो शख्स कहीं आसपास है और शायद उसे देख भी रहा है। अपने लफ्जों का असीर मत बनाओ कि मैं तुम्हारी मोहब्बत का शिकार हो जाऊं, मगर मैं तुम्हें देख ना सकूं। मेरे सामने आओ, मैं तुम्हारी आंखों के तमाम तर जज्बात देखना चाहती हूं। इतना लिखकर उसने कागज एक साइड पर रख दिया। वो तमाम रात लाइबा की सोचने में गुजर गई थी। कौन था वो शख्स? कैसा दिखता होगा जिसके लफ्ज इतने खूबसूरत थे? जिसके लफ्ज इतने खूबसूरत थे, वो खुद कितना खूबसूरत होगा? वो जल्द अज जल्द उस इंसान से मिलना चाहती थी। अगले सुबह जब वो अपनी बालकनी में गई तो उसे फिर से एक खत नजर आया। वो बेसाख्ता उसकी जाने भागी और पढ़ने लगे। मुझे देख लोगी, मगर मेरी नजरों की ताब नहीं ला सकोगी। तो तय हुआ, आज मैं तुम्हें अपना दीदार कराऊंगा, मगर एक शर्त है, तुम्हें मेरे लिए लाल रंग पहनना होगा। तुम मेरे लिए मुकम्मल तैयार होगे। आज रात को मैं तुम्हें
तुम्हारे घर की छत पर मिलूंगा, मेरा इंतजार करना। जाने क्यों ये खत पढ़कर उसकी धड़कनें बेतरतीब होने लगी थी। एक अजीब सी सरसराहट उसे अपने पूरे वजूद में महसूस हो रही थी। क्या ये सब ठीक था? दिल और दिमाग अजीब जंग लड़ रहे थे। वो जैसे बुरी तरह उसके लफ्जों में कैद हो गई थी। रात हो गई थी। आज घर में सिर्फ उसकी बहन थे, बाकी घर वाले किसी की शादी पर गए हुए थे। सो आज वो आराम से उस इंसान से मिल सकते थे जिसके लफ्जों ने लाइबा को अपना दीवाना बना लिया था। वो सुर्ख रंग का फ्रॉक पहने, आधे बालों को कैचर में कैद किए, नंगे पांव छत पर चले गए। दिल जैसे बाहर आ रहा था। धड़कनें अजीब सा शोर बर्पा कर रही थी। वो छत पर पहुंच चुके थे। हल्की हल्की हवा एक बार फिर उसके बालों से खेल रहे थे जब उसे अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। कोई बहुत धीमे धीमे से उसके करीब आ रहा था और फिर वो रुक गया। लाइबा गर्दन तक ना मोड़ सके क्योंकि आने वाले की गर्म सांसें लाइबा को अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। वो वैसी की वैसी खड़ी रही। उस शख्स ने हाथ बढ़ाया और लाइबा के बालों से कैचर उतार दिया। बेइख्तियार लाइबा ने आंखें बंद कर ली। वो कौन था? वो देखना चाहते थे, मगर उस वक्त तो वो बुत बन चुके थे। वो अपनी गर्दन तक नहीं मोड़ सकते थे। वो हिल नहीं सकते थे। जरा सा हिलती तो उसके सीने से लग जाते। लाइबा के बाल कैचर से आजाद होकर हवा में उड़ने लगे थे। अभी खूबसूरत लग रहे हैं। वो उसके कान के पास झुका और सरगोशी करने लगा। एक सनसनाहट लाइबा को अपनी रीढ़ की हड्डी में महसूस हुई। रात का अंधेरा छा रहा था। दूर उफक पर चांद जैसे अपने पूरे आबोताब से चमक रहा था। हवाओं ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया था और इस सब में उसका दिल धक धक करते हुए जैसे मुंह को आ रहा था। धड़कनों का शोर एक अजीब सा साज बर्पा कर रहा था। उस आदमी ने हल्का लाइबा को अपनी तरफ घुमाया। अब लाइबा का चेहरा उसके सामने था, मगर उसकी निगाहें झुकी हुई थी, जैसे वो नजरें ऊपर नहीं उठा पा रही हो। अपनी आंखों को मेरी आंखों में देखकर सैराब कर लो जानम। उसकी आवाज भी खूबसूरत थी। लाइबा ने धीरे से आंखें उठाई और ऊपर देखा। सामने खड़ा नौजवान मास्क में मलबूस था। स्याह रंग का कुर्ता शलवार पहने, स्याह रंग का मास्क लगाया, जिसमें से उसकी आंखें ही अयां थीं। अपने सिल्की खूबसूरत बालों के साथ भरपूर वजाहत से उसके सामने खड़ा था। लाइबा ने उसकी आंखों में देखा, नजरों से नजरें मिली और बेइख्तियार उसकी नजरें झुक गई। कहा था ना, ताब नहीं ला सकोगे। अभी तुमने मेरे जज्बों की शिद्दत देखी ही नहीं जाना। तुमने अपना चेहरा क्यों छुपाया हुआ है? वो अटक अटक कर बोले। वक्त आने दो, ये भी आया होगा। वो हल्का सा उसके करीब हुआ। लाइबा की सांसें जैसे बोझल होने लगी थी। उस नौजवान का कद लाइबा से ऊंचा था। अभी वो मजीद कुछ कहते कि उसे नीचे से कुछ गिरने की आवाज आई। उस आवाज पर वो चौंके। मुझे जाना है, शायद आप ही जाग गई हैं। वो इतना कहकर वहां से जाने लगे जब उस नौजवान ने उसका हाथ थाम लिया और बेइख्तियार उसका हाथ बारी बारी दोनों आंखों से लगाया। आज से तुम मेरी हुए, याद रखना, फकत मेरे। अब जाओ। वो दिल को कंट्रोल करते नीचे भाग गए।
जबकि वो नौजवान बेसाख्ता मुस्कुराने लगा। इस बात को 3 दिन गुजर चुके थे। खत अब भी आते थे, मगर अब लाइबा बस उनको उठाकर अपनी दराज में रख देती थी। उसमें उनको पढ़ने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो अभी पहली मुलाकात के हिसार से ही नहीं निकल पाए थे। मगर एक बात सच थी कि वो उन 2 आंखों की दीवानी हो गई थी। अभी वो मजीद कुछ सोचती कि उसकी बहन अंदर आए। लाइबा, तुम्हारे लिए खबर है। कैसी खबर? तुम जानती हो तुम्हारा निकाह हो चुका है। तब जब तुम 13-14 साल की थी, कुछ दिन पहले ही मारिया खाला की फैमिली लंदन से आई है और आज उन्होंने फोन करके अबू से रुखसती की तारीख मांगी है। व्हाट? ये क्या बेहूदगी है? इतने सालों बाद उन सबको मेरा ख्याल कैसे आ गया? और मैं नहीं मानती बचपन के उस निकाह को। आई समझ? अब्बू को जाकर बता दो। तुम होश में हो लाइबा? निकाह हुआ था तुम्हारा। तुम्हारे मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम क्यों अब मना कर रही हो? शादी का सही वक्त तो यही है ना? इतने सालों से मारिया खाला की फैमिली बाहर है। आखिरी बार मैंने उस इंसान को निकाह पर देखा था, तब मैं 14 साल की थी और अब मैं 22 साल की हो गई हूं। इस अरसे में कभी मैंने ना ना मैंने उससे देखा, ना उसने मुझसे कभी बात की। बस मैं सिर्फ उसका नाम जानती हूं। मतलब इस नाम के सहारे पूरी जिंदगी में उसकी होकर बैठी रह गई हूं। नाम के सहारे सारी जिंदगी उस अजनबी के साथ गुजार दूं। बस मैं कुछ नहीं जानती, तुम मना कर दो। मैं किसी और को पसंद करती हूं। लाइबा ने जैसे हतमी फैसला सुनाया। बोलते हुए वो इस बात से बेखबर थी कि उसकी मां सब कुछ सुन रही है। 2 दिन बाद तुम्हारी रुखसती है। अगर तुमने मजीद इनकार किया तो मैं इसी वक्त तुम्हारे सामने जहर खा लूंगी। इतना कहते उसकी मां गुस्से से बाहर चली गई, जबकि वो हैरान सी वहीं बैठी रह गई। अभी तो मोहब्बत के ख्वाब देखना शुरू किए थे। वो उस इंसान की असीर बन चुकी थी। वो कैसे किसी और के नाम की मेहंदी लगवा लेती। वो सारी रात उसकी रोने में गुजरे। बेबसी ही बेबसी थे। आखिरकार वो दिन भी आ गया था जब उसकी रुखसती थे। दिल बहुत बोझल था। क्या उस शख्स को मेरी शादी का पता चल गया होगा? क्या वो कुछ करेगा या वो मुझे जाने देगा? वो यही सब सोच रही थी। वो बिल्कुल तैयार हो चुके थे जब पार्लर वाले उसके पांव पर मेहंदी लगाने लगे। ये क्या कर रही हो? उसने उलझ कर पूछा। तुम्हें मेहंदी लगाने लगी है। जवाब उसकी मां की तरफ से आया था। मुझे नहीं लगवानी, वो बेजारी से बोले। लगवानी पड़ेगी। मारिया बता रही थी कि इब्राहिम को मेहंदी बहुत पसंद है, तो उसे कहें अपने हाथों पर लगवा ले। इतना अरसा याद नहीं आई? आप लोग सुन लें एक बात। आप सब लोग मेरे साथ जुल्म कर रहे हैं। जिस इंसान को बचपन के अलावा देखा ही ना हो, उसके साथ सारी जिंदगी कैसे गुजार दूं? अब सारी जिंदगी देखती रहना जी भर कर। इतना कहते उसकी मां बाहर चली गई। कुछ देर बाद सबकी दुआओं के संग लाइबा को रुखसत कर दिया गया। शादी के सारे फंक्शन में उसने एक बार भी इब्राहिम को नहीं देखा था। दिल हर चीज से बेजार था। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। घर आकर उसे कमरे के बजाय छत पर ले जाया गया। वो हैरान सी सोच में गुम थी कि ये सब क्या है। सब नीचे जा चुके थे और वो छत पर खड़े थे जब उसे अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। यकदम जैसे वक्त उसे बहुत पीछे ले गया था, मगर जल्द ही वो होश में आए। वो शायद कोई ख्वाब था।
जो वहीं टूट गया था। दिल फिर से खामोश हो गया था। जानम, हल्की सी सरगोशी जो किसी ने उसके अकब में की थे। ये आवाज तो वो पहचान सकते थे। ये आहट तो जानी पहचानी थे। और बस एक पल लगा था उसे सब समझने में। दिल की धड़कनों ने शोर मचा दिया था। वो समझ गई थे। खत भेजने वाला और मिलने वाला इब्राहिम ही था। वो कोई ख्वाब नहीं था, हकीकत थी। वो बेसाख्ता मुड़ी और उसी लम्हे वो इब्राहिम के सीने से लग गए। इब्राहिम की धड़कन अब उसे कानों में सुनाई दे रही थे। आपने ये सब आपको पता था? मुझे बताया क्यों नहीं कि आप वो है? रिश्ता बदलते ही वो तुमसे आप पर आ गए थे। इब्राहिम के होंठ मुस्कुराहट में बदले। तुम्हें क्या लगा था इस सारे अरसे में मैं तुमसे बेखबर हूं? तुम मेरी बचपन की मोहब्बत हो। पाकिस्तान जाने से पहले तुमसे ताल्लुक जोड़ना चाहता था ताकि हमेशा तुम्हारी कैद में रह सकूं। तुम 14 साल की थी ना तब, मगर मैं तो 18 साल का था। बहरहाल मुझसे दूर जाने का तुमने सोचा भी कैसे? उसने लाइबा के सिर पर प्यार दिया और उसे पास पड़े स्टूल पर बिठा दिया। खुद उसके कदमों में बैठ गया। आज उसने मास्क नहीं पहना था। चांद की रोशनी में वो लाइबा को और हसीन लग रहा था। इब्राहिम ने उसका पांव अपनी गोद में रखा जिस पर मेहंदी लगे हुए थे। ये मेहंदी मेरे कहने पर ही तुम्हें लगाई गई है जानम। इतना कहते उसने बेइख्तियार उसके पांव पर बोसा दिया और वो तारों भरी रात में शर्मा से गए। इब्राहिम ने अब उसकी सुर्ख चूड़ियों से भरा हाथ थामा और अकीदत से अपनी आंखों से लगाकर चूमने लगा। मुझे मुकम्मल करने का शुक्रिया जिंदगी। मैं आपके लफ्जों में कैद हो चुकी हूं इब्राहिम। वो धीरे से उसके बालों में हाथ फेरने लगे। इब्राहिम ने नफी में सर हिलाया। सिर्फ लफ्जों में ही नहीं, मेरे दिल में भी। मेरी जिंदगी। उसकी बात पर उसने शर्माते हुए इब्राहिम के कंधे पर सर रख दिया। चांद दूर चमकता हुआ जैसे मुस्कुराने लगा था। दोस्तों, ये थी इब्राहिम और लाइबा की कहानी। उम्मीद करती हूँ इस प्यारे से कपल की ये खूबसूरत सी कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। कहानी से मुतालिक अपनी राय का इजहार जरूर किया करें क्योंकि मेरे लिए ये बहुत अहम है। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। आज का स्पेशल थैंक्स मिस्टर अब्दुल रहीम का, जिनका ताल्लुक लाड़काना सिंध से है, और मिस नरगिस का, जिनका ताल्लुक इंडिया से है। अगर आप मेरी आवाज में नॉवल और शायरी भी सुनना चाहते हैं तो इन 2 चैनल्स को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनकर अपने प्यारों से लाजमी शेयर किया करें क्योंकि लोगों की इन सच्ची कहानियों से अगर किसी को कुछ अच्छा सीखने का मौका मिले तो ये सदका जारिया होगा। मिलते हैं एक और नई और मुनफरिद कहानी के साथ। मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखें। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अलीजा कमल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।